कल मुझे मेरी कज़न का फ़ोन आया। डाँटने लगी कि भैया आप डेली वीडियोस डाल रहे हो, जो मैंने आज देखा कि आप ब्रेस्ट की गांठों का इलाज एक छोटी सी नीडल कर सकते हो, और आपकी खुद की बहन को एक ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा था इतने सालों से। मुझे ओपन सर्जरी करानी पड़ी लेफ़्ट ब्रेस्ट में जो बड़ी गांठ थी, और उसके बाद एक स्कार आ गया है, पेन इतना रहता है, मुझे इन्फेक्शन भी हुआ जिसकी वजह से 2 हफ्ते एंटीबायोटिक्स लेने पड़े। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी लगा, क्योंकि ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ऑब्जर्वेशन। तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? या मेरे डॉक्टर, मेरे फैमिली फिजिशियन, मेरे सर्जन जिनके पास मैं गई, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ये ऑप्शन भी है, मैं आपके पास आके करा लेती। वेल, उसका गुस्सा, या बहुत फीमेल्स का गुस्सा जो हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त करते हैं, ये सेम तकलीफ़ जायज़ है। लेकिन मैं उसको भी ये चीज़ कही, और आप लोगों को भी कहूँगा कि इसके रिस्पॉन्सिबल आपके फैमिली फिजिशियन, जीपीज़ नहीं हैं, आप हो। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। देखिए, वो ज़माना गया कि हम डॉक्टर्स को आँख बंद करके कहते कि देखिए आप जो कहेंगे, आप भगवान हो, आप बताओ, हम वही फॉलो करेंगे। आज हम सबको पता है कि हम सब पसंद करते हैं गूगल करना, क्रॉस रेफरेंस चेक करना, सेकंड ओपिनियंस लेना। तो फॉर वॉट एवर रीज़न आपका फैमिली फिजिशियन या जीपी आपको नहीं बता पाता ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में कि ब्रेस्ट के गांठों का इलाज एक नीडल से हो सकता है, वैक्यूम असिस्टेड एक्सिशन। आप खुद गूगल कर सकते हैं। पबमेड, गूगल स्कॉलर, डेडिकेटेड साइट्स तो है जो ये ऑपरेशंस, इंटरवेंशंस का सक्सेस रेट, कॉम्प्लिकेशन रिस्क सब बताती है। लेकिन सिंपल गूगल पे भी टाइप करोगे या चैट जीपीटी पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको आज से कोई भी बीमारी है और आप जानना चाहते हो कि जो सर्जरी मुझे बताई गई है उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, तो आप जाके सिंपल टाइप करो कि इज़ देयर अ मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव टू दिस ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ओपन सर्जरी। एंड आई एम श्योर एआई या गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि जी हाँ, आप इसको लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, रोबोटिक्स से कर सकते हैं, और आज के तारीख में एंजियोग्राफी या नीडल से भी कर सकते हैं। और फिर आप उस टेक्निक के बारे में और डिटेल में सर्च कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूँ, फिर मैं आपको ये टेक्निक के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा कैसे वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन किया जाता है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास के लिए। एक कंट्री है, आई थिंक पोलैंड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट कभी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन की बात नहीं करते थे अपने फाइब्रॉइड पेशेंट से। यानी कि जब फाइब्रॉइड पेशेंट उनके पास जाते थे, वो एक ही ऑप्शन देते थे कि बच्चेदानी निकाल देते हैं, फैमिली कंप्लीट है, सिंपल एंजियोग्राफी से यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करके, यानी कि फाइब्रॉइड का ब्लड फ्लो कम करके एक छोटी सी सुई से, हथेली से ये किया जा सकता था। पर उन्होंने कभी बताया नहीं। शायद लैक ऑफ अवेयरनेस था, ये डर था कि सारे पेशेंट फिर एम्बोलाइजेशन कराएंगे, हम कैसे ऑपरेट करेंगे, जो भी उसका कारण था। कुछ पेशेंट्स को इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कराना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो डॉक्टर्स यूएफई का ऑप्शन ही नहीं बताते थे, उनके पास पेशेंट्स ने जाना ही बंद कर दिया। उनके नंबर्स, ओपीडी नंबर्स इतने कम हो गए कि उन्हें एक्चुअली बताना शुरू करना पड़ा ताकि वापस पेशेंट्स उनके ओपीडी में आए। और इससे ऑफ कोर्स कुछ पेशेंट्स गए यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के लिए, लेकिन जो पेशेंट्स को डीजनरेटिव फाइब्रॉइड्स थे, लार्ज फाइब्रॉइड्स थे, नहीं थे यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के लिए एमेनेबल, उनको उनके पास मायोमेक्टॉमी या सर्जरी करानी पड़ी। एंड ऑफ कोर्स कुछ पेशेंट्स में जायज़ है कि हिस्टेक्टॉमी भी करनी पड़ती है। तो डॉक्टर्स को समझ में आया कि विन विन सिचुएशन है, मैं ये छुपा के ये टेक्निक के बारे में सोचूं कि पेशेंट्स मेरे पास रहेंगे तो उल्टा ही होगा और नुकसान होगा। तो मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़, आज आप एजुकेटेड हो, हर दवाई मुंह में डालने के पहले गूगल करते हो, हमें फ़ोन करके बोलते हो कि सर इसके तो ये साइड इफ़ेक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट है, आपने बताया ही नहीं, तो अपनी हेल्थ के लिए इतना मेजर सर्जिकल डिसीजन के लिए क्यों नहीं करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, जिसके लिए आप इस पॉइंट तक रुके हो, वैक्यूम असिस्टेड एक्सिशन क्या है, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है। एक छोटी सी नीडल से हम ब्रेस्ट में जाते हैं, जो गांठ है उसको पीस बाय पीस काटते हैं और पूरी तरह सक कर लेते हैं बाहर। ये पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, पेशेंट होश में हमसे बात करते हैं पूरे प्रोसीजर में। ओपीडी बेसिस पे क्लिनिक सेटिंग में किया जा सकता है, कुछ केसेस में स्टेरिलिटी के लिए हम ओटी में भी करते हैं, बट पेशेंट होश में अगेन 1 से 2 घंटे बाद पेशेंट को घर भेज सकते हैं। तो मैं इसे डे केयर भी नहीं बुलाता, ओपीडी प्रोसीजर बुलाता हूँ। कोई स्कार या निशान नहीं, कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं, सब कुछ एक नीडल से किया जा रहा है। कहीं कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, आप घर जाने के बाद अगले दिन से अपना काम शुरू कर सकते हो। तो इतना मिनिमली इन्वेजिव और इजी प्रोसीजर है। कोई लाइफ टाइम मेडिकेशन नहीं, 4 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स और पेन किलर सेफ्टी के लिए दे सकते हैं, कोई खास नीड नहीं है। जो सक्सेस रेट है, यानी कि पूरी की पूरी गांठ निकल जाए और उसका अंश भी ना बचे, वो इंडियन स्टडीज़ में भी 99.2% आया है, और वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्ड वॉल्यूम स्टडीज़ में।
तो इसलिए इतना सक्सेसफुल और टेस्टेड ट्रीटमेंट है अपने खुद के देश में। ऐसा नहीं कि कोई वेस्टर्न एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वेस्ट में भी सिमिलर 99% सक्सेस रेट्स हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट्स नियरली 0.5 to 1% है, वो भी छोटा मोटा क्लॉट बनना। कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आज तक रिपोर्टेड नहीं है इस टेक्नोलॉजी से। एक आधे पेशेंट को पेक्टोरल मसल इंजरी हुआ है जो अपने आप सेल्फ हील हुआ है, किसी पेशेंट को कभी कोई सर्जरी या कुछ नहीं कराना पड़ा है इसे ट्रीट करने के लिए। तो जब इतना आधुनिक इलाज है तो क्यों सर्जरी के लिए जाना है, स्पेशली अगर आपका फाइब्रोएडिनोमा 4 सेंटीमीटर या उससे कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर है और ट्रीट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी से। तो अगर ब्रेस्ट में गांठ है, फाइब्रोएडिनोमा है, सर्जरी बताई गई है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर आपके शहर में स्टेट में नहीं है आईआर तो मैं नंबर दे रहा हूँ। आज इंडिया पूरा देश 2 घंटे दूरी पे है फ़्लाइट से, आप आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे इस टेक्नोलॉजी से। लास्टली एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, कैसे उनका पहले लेफ़्ट ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ था, जैसे मेरे कज़न का हुआ फाइब्रोएडिनोमा के लिए। काफ़ी दिन परेशानी रही, छुट्टी लेनी पड़ी, स्कार हुआ, आज भी बीच बीच में इंटरमिटेंट पेन होता है। हर सर्जरी में ऐसा नहीं होता है, वो पेशेंट को हुआ। फिर उन्हें राइट ब्रेस्ट का फाइब्रोएडिनोमा बड़ा होने लगा और उसका ट्रीटमेंट कराना था। लकीली तब तक उन्होंने हमारा वीडियो देखा, हमने जब वो हमारे पास आए हमने उसका सर्जरी किया, वो गांठ को निकाला एक सुई से और वो इतने खुश थे डिफरेंस से कि कोई स्कार नहीं, कोई टाका नहीं, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं। 2 घंटे में वो अपने घर चले गए और अगले दिन जॉब रिज्यूम कर लिया था, जबकि सर्जरी के बाद उन्हें 7 दिन लगे थे कंप्लीट रिकवरी में। अगेन हर सर्जरी में इतना ग्रूसम नहीं होता है, उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था, उनका स्कार भी किलॉइड बन गया था बॉडी टेंडेंसी की वजह से। पर पॉइंट यह है कि आज एक इतना मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाएं। मैं आपको वीडियोस में लाइव केस और इस टेक्निक के बारे में और जानकारी दे रहा हूँ एनिमेशन द्वारा। प्लीज़ ये दोनों वीडियो देखिए ताकि आपको और पता चले इसके बारे में। बाकी आने वाले वीडियोज़ में बहुत बात करेंगे, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।